जय हिंद। अभी हम लोग अपनी लोकसभा सांसद कमलजीत शेरावत जी के कार्यालय पे आए हैं। हमने ज्ञापन सौंप दिया है। पुलिस चौकी में जो बनने में देरी हो रही है उसके रिगार्डिंग हमने ज्ञापन कमलजीत शेरावत जी को सौंप दिया है कि हमें 1 साल पहले एनओसी मिल गई थी, अभी तक पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हुआ, ना वहाँ एक भी ईंट रखी गई। आप देखिए संघर्ष कितना है। आप सोचिए कि 3 साल पहले हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट भी है, दिखा दो एक बार, मैं कहूँगा पीछे आधे डॉक्यूमेंट। 2023 में ये चीज़ें शुरू हुई थी। जैसे वहाँ मच्छी मार्केट में जब मर्डर हुआ और आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बनने लगा, हमने सबसे पहले पत्र के माध्यम से सचेत किया। उसके बाद हम लोग एसएचओ साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि हम लोग एक कांस्टेबल भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने कांस्टेबल आए, वहाँ पे चीज़ें देखी, फिर उन्होंने कहा नहीं पुलिस चौकी बननी चाहिए। फिर हमने लेटर लिखना स्टार्ट किया, फिर वो डीसीपी साहब के पास लेटर गया, आगे गया। फिर हम लोगों ने पंचायतें की, फिर लोगों तक निवेदन किया कि आप सभी पंचायत में आओ। फिर हमने वहाँ से वापस 2 लगातार पंचायत की। पंचायत करने के बाद फिर हम लोगों ने रविंद्र सोलंकी के पास गए, निगम पास है, तो वहाँ उन्होंने भी लेटर लिखा, उनका भी लेटर हमारे पास है। फिर वहाँ से हम लोग विधायक जी के पास गए, जो उस टाइम महेंद्र यादव विधायक थे, वहाँ पे प्रयास किया। उन्होंने भी कहा कि मैं फ़ोन कर देता हूँ। लगातार प्रयास करते रहे, कॉल करते रहे, बार बार मिलते रहे, कई बार लगातार। उसके बाद फिर हमने आंदोलन किया 2024 में 28 सितंबर को। उसके बाद मच्छी मार्केट में जो दारूबाज हो रखे थे, जो 24 घंटे दारू वहाँ चलती थी, उसके बाद प्रयासों से पुलिस के प्रशासन के साथ मिलकर उसको साइड किया गया। फिर लगातार हमने लेटर के माध्यम से किया जब तक सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद सारे डिपार्टमेंट चेंज हो गए। डिपार्टमेंट चेंज होने के बाद कहा गया कि आपका लेटर नहीं मिल रहा, आप एक बार रिमाइंडर दिलवा दो। फिर हम लोग नए विधायक आए, उनके पास गए। फिर दोबारा हम लोग एसएचओ साहब के पास गए, एसीपी साहब से मुलाकात की, हमने दोबारा रिमाइंडर लेटर दिया। फिर हमने लगातार अधिकारियों को फ़ोन किया, लगातार अधिकारियों को फ़ोन, कितने फ़ोन कर दिए सैकड़ों, कि हमारी फ़ाइल को नहीं मिल रही, फ़ाइल को नहीं मिल रही। हमने रिमाइंडर भी भेज दिया है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल मिल गई, अब सेक्रेटरी ऑफिस गया है, वहाँ पे फ़ाइल अटकी है, वहाँ फ़ाइल अटकी है। करते करते 2.5-3 साल हो गए। सोचो, एक पुलिस चौकी 10 बाई 12 का पुलिस चौकी बनाने के लिए कितना लंबा संघर्ष कर रहे हैं। केवल किस लिए? कि अपने क्षेत्र में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, शांति बने रहे, जो आपराधिक गतिविधियाँ का केंद्र बन रहा है वो ना बने, बच्चे शिक्षा की तरफ जाए, स्पोर्ट्स की तरफ जाए, है बच्चे ये आपराधिक गतिविधियों की तरफ ना जाए, जो अपराधी है उन पर सही प्रकार से कार्रवाई हो। एक चौकी बनाने के लिए 10 बाई 12 का रूम बनाने के लिए सोचो कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर डीएम ऑफिस गए, फिर दोबारा हमने धरना किया, लगातार आप वीडियो देख ही रहे हो। फिर आज सांसद जी के पास भी आए, अभी एलजी ऑफिस भी जाएंगे। आप देखो, एक पुलिस चौकी बनाने के लिए हम लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया है। तो सोचो पुल के लिए कितना लंबा संघर्ष गया होगा। और जब तक पुल नहीं बन जाता, उस पूरे पर तैयार नहीं हो जाता, जब तक हम हार नहीं मानेंगे। और ध्यान रखना, पुलिस चौकी भी जब तक नहीं बन जाती हम हार नहीं मानेंगे। प्रशासन से भी कहूँगा, प्रतिनिधियों से भी कहूँगा, आप देखो एक छोटा सा रूम बनाने के लिए हम लोग कितने लड़ाई कर रहे हैं। आप सभी से भी कहूँगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए कोई ड्यूटी से आया, अभी ये दिख रहा है आपको, साथ थे गुड़गांव इनको ड्यूटी जाना है, कोई ना कोई किसी ड्यूटी से आज सोमवार के दिन सभी काम धंधा छोड़ के आए हैं। लगातार लेटर तैयार कर रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो मीडिया को बुला रहे हैं, कोई पेपर छोड़ के आ रहा है। किस लिए? कि एक पुलिस चौकी बन जाए अपने क्षेत्र में। कितना प्रयास किया जा रहा है। तो सोचो पुल के लिए कितना प्रयास गया होगा। हम पहले कह रहे हैं कि हार नहीं मानेंगे, आप लोग साथ बनाए रखें। और जो ये आपको लगता है कि आपके जो जिन लोगों को आपने जिता दिया, जो जनप्रतिनिधि है, निगम पार्षद है, विधायक है, इतना आसान नहीं है कि वो चाहते तो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अब लगातार आप देख रहे हो करण भाई और उनके जितने युवा साथी कितना संघर्ष कर रही है। जनता की लड़ाई है और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, आप सोचिए कि अभी प्रतिनिधि चाहे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, अधिकारी चाहे, अभी पुलिस चौकी बन जाएगी। पुलिस चौकी बनाने में है क्या 10 बाई रूम में? 3 दिन में एक चौकी तैयार हो जाएगी। सोचिए, और 3 साल हो गए। सोचो, यही पुल का संघर्ष रहा पिछली सरकार से लेकर अभी तक की सरकार में। ये काम अभी शुरू हो सकता है। समझो, पूरी आपको मैं विवरण बताया है। आप किसी दिन फुर्सत में पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, जितने डॉक्यूमेंट है, 23 की फाइल, 24 की फाइल, सब आपको दिखाऊंगा। मैं आपको फाइल दिखा दे रहा हूँ, 23 लिखा हुआ है। मैं बैक देखिए, ये 23 की फाइल है, 24 की फाइल है, ये देखिए ये 25 की फाइल है, ये एनओसी कॉपी है जो हमें अप्रूवल होगी थी। समझ रहे हो आप? देखो 23, 24, 25, 26 लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। सोचो, एक चौकी के लिए आप समझ सकते हो। जो काम प्रशासन का था वो काम लड़ाई हमें लड़ना पड़ रहा है। ये काम प्रशासन का था, वो पढ़ लिख के आते हैं, जॉब करते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ बिना आवाज़ उठाए वहाँ बनाना चाहिए। वो डेली देखते हैं, उनको सब पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कब मर्डर हो रहा है, कब वहाँ पे जुए का अड्डा बना हुआ है, सब उनके आँखों से दिखाई देता है। तो उनका ड्यूटी था, लेकिन उनकी लड़ाई हमें लड़ना पड़ रहा है। करण भाई न जाने कितने सालों से और उनकी टीम लड़ रहे हैं, हम भी उनके साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
और एक बात आपको मैं सच्चाई बता दूं कि हमें अभी तक ना सिर्फ और सिर्फ आपको पिछले 3 सालों से आश्वासन मिला। SHO के पास गए, आश्वासन मिला। पंकज सिंह के पास गए, आश्वासन मिला। SDM के पास गए, आश्वासन मिला। हम लोग जहाँ जहाँ गए सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। समझिए इस आश्वासन की उम्मीद में अभी तक हम लड़ रहे हैं। और आज हम आए हम अपने MP के पास, और वहाँ भी हमें है ना आश्वासन मिला है। अब देखते हैं कि ये आगे आश्वासन ये रियल एक्शन में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। और जब कभी सफलता मिलेगी तो आप लोग याद रखिएगा, इस तमाम साथियों का संघर्ष है, जनता का संघर्ष है। आप याद रखिएगा, कुछ लोग क्रेडिट लेने आएंगे और चौकी बन जाएगी, पुल का निर्माण होगा, फिर ये बोर्ड लगा देंगे फलाने विधायक के अथक प्रयासों से। तो अथक प्रयास किसके थे, आप लोग याद रखिए। समझ लो, आप लोग देख लो, आप लड़ाई कितनी हम लोग लड़ी जा रही है, कितने लोग हैं इस लड़ाई में, अलग अलग प्रकार से लोग साथ दे रहे हैं, बहुत से इसमें साथी जुड़े हुए, लंबा संघर्ष है। आप चाहोगे तो एक दिन मैं फुल वीडियो बना दूंगा आपको। बस आपसे यही कहेंगे, धन्यवाद।